संकट परे की सोई, जिसके मोह के इशारे से सृष्टि का प्रलय हो जा सकता है, और वो प्रभु एक साधारण मायावी कनक मृग के कारण संकट में पड़ जाएंगे, ये संभव नहीं है। आप निश्चिंत रहो। अब प्रभु ने देखा कि लक्ष्मण अगर यहां से हटता नहीं है तो रावण का दाव लगेगा नहीं, और रावण का दाव नहीं लगेगा, वो सीता की छाया को ले नहीं जाएगा, तो उससे लड़ने भिड़ने और उसका संहार करके पृथ्वी का भार उतारने के लिए मुझे कोई बहाना नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु ने प्रेरणा करके, बल्कि यूं कहें कि पहले से सिखा रखा था कि कनक मृग आएगा, उसे देखकर आप मांग कर लेना और मैं उसके पीछे भागूंगा। वो पुकारेगा करुण स्वर में, तुम लक्ष्मण को भेज देना, ऐसे न जाए तो कुछ कटु वचन कह करके ऐसे वचन बोल देना कि तन तना करके वहां से भाग करके जाए। तो श्री किशोरी जी ने कुछ कटुक वचन कह दिए, जाते हो कि नहीं, प्रभु संकट में है और तुम निश्चिंत बैठे हो कि सपने उस संकट परे की सोई। क्या तेरी नीयत खराब हो गई है? प्रभु को मुझसे दूर करके, और क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी? इस तरह की बातें करने लगी। लक्ष्मण जी घबरा गए। मातेश्वरी ये क्या कह रही हो? ये पता नहीं है कि मातेश्वरी नहीं बोल रही है, मातेश्वरी की छाया बोल रही है। और किस लिए बोल रही है? बोले कि प्रभु का रुख रखने के लिए बोल रही हैं। जो सृजत जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान के। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि फिर सुंदर कांड में सीता का सौंदर्य जो निखर करके आया है, तो चारित्रिक सौंदर्य, तब तो फिर वो सीता का सौंदर्य नहीं, सीता की छाया का सौंदर्य होगा, तब तो सीता के उत्कर्ष में अंतर पड़ जाएगा। बोले नहीं, और उत्कर्ष बढ़ेगा। वाह, जब सीता जी का प्रतिबिंब इतना सावधान हो करके पातिव्रत्य की और अकारत्रय की रक्षा में तत्पर है, तो सीता जी का सौंदर्य, पातिव्रत्य और चारित्रिक सौंदर्य कितना निखार पर होगा, इससे और अधिक निखार आएगा, माना जाएगा। जगह जगह इस बात की चर्चा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में, अग्नि पुराण में, शायद पद्म पुराण में भी, जब ही राम सब कहा बखानी, तो प्रभुपद धर ही अनल समानी। क्या बखान करके कहा? आगे की सारी योजना बखान करके कहा। तो प्रभु के द्वारा सिखाई पढ़ाई गई उस प्रतिबिंब स्वरूपा सीता जी ने लक्ष्मण जी को यहां से ये तमतमा करके निकले जल्दी, ताकि आगे की लीला बने, पृथ्वी का भार दूर हो, लंका के पतितों का भी उद्धार होने का अवसर होए। इसके लिए योजनाबद्ध रूप में प्रभु की ये लीला चल रही है। तो श्री किशोरी जी आज कह रही हैं कि कहते हित, लक्ष्मण जी मेरे हित की बात कह रहे थे कि मातेश्वरी आप निश्चिंत रहो, प्रभु के ऊपर कोई संकट आ ही नहीं सकता है। और ये तो हित की बात कही सो कही, एक और हित की बात कही। क्या? ठीक है मातेश्वरी, आप आज्ञा कर रही हो तो जा रहा हूं, लेकिन प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए जैसे मैं बाध्य था, ऐसे ही मेरी भी एक मर्यादा की रक्षा करने के लिए
आपके जिम्मेवारी सौंप रहा हूं। क्या? ये है मेरे धनुष की नोक से खींची हुई रेखा, इस रेखा के बाहर मत जाना। वैसे उस स्थल पर तो चर्चा नहीं है, लेकिन मंदोदरी को किसी तरह से पता चल गया था। रावण जब अपनी वीरता का बखान करता है तो मंदोदरी धिक्कारती हुई कहती है, प्रभुताई बखान कर रहे हो कि मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। आपकी प्रभुताई देखी जा चुकी है। क्या? बोले रामानुज लघु रेख खिंचाई, रामायुज रामानुज, राम के अनुज लक्ष्मण ने छोटी सी रेखा खींच दी थी। रामानुज लघु रेख खिंचाई, रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं नाम ऐसी अस मनुसाई, सो नहीं नाम ऐसी अस प्रभुताई। ये है तुम्हारा पुरुषार्थ। राम से होड़ लगाने चले हो। राम के छोटे भाई की खींची हुई एक लघु रेखा को पार करने का तेरा कलेजा नहीं हो पाया, हिम्मत नहीं पड़ी, और आज चले हो ढींग हाँकने के लिए कि मैंने यह किया वह किया और ये कर सकता हूं और वो कर सकता हूं। ये संकेत है। रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं नाम है मनुसाई। इसका मतलब है कि श्री लखनलाल जी जानकी जी के वचनों पर जाने को तैयार तो हुए, लेकिन रेखा की मर्यादा दे गए। मातेश्वरी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए जो आप मेरे लिए कह रही हो। मैंने आपके चरणों की नूपुर के अलावे कभी आपके कंगन और कुंडल की ओर दृष्टि तक नहीं की है, और मेरी नीयत आपके प्रति कुछ अन्यथा हो जाएगी, ऐसा वचन आपको नहीं कहना चाहिए। लेकिन आप कह रही हो तो मैं समझ रहा हूं कुछ इशारा, शायद प्रभु कुछ और लीला कराना चाहते हो तो करा लें, हम तो उनकी रुचि के अनुवर्ती। हो सकता है आपकी उनकी कोई योजना, सीक्रेसी मेंटेन करने वाली, प्राइवेसी मेंटेन करने वाली बनी होगी। जा रहा हूं, लेकिन माता प्रार्थना करके जा रहा हूं कि इस रेखा से बाहर मत जाना। किसी की मजाल नहीं जो आप पर उंगली उठा दे, क्योंकि वो रेखा का चमत्कार था। जैसा लोग कहते हैं कि अगर रावण जैसा चरित्रवान दुष्चरित्र चरित्रहीन व्यक्ति अगर उस रेखा को लांघ दे तो फिर जिंदा वापस लौट नहीं सकता है। रेखा लांघते ही उसके शरीर में आग लग जाएगी और जलकर राख की ढेरी हो जाएगा। भारत के कुछ तथाकथित पाश्चात्य संस्कृति के रंग में अपने को रंग करके गौरवान्वित मानने वाले लोग, अरे ये सब ढोंग है, ढकोसला है, आडंबर है, पोंगापंथी है, ये है वो है, कह करके ऐसा कहीं होता है। तुम ऐसा कहते रहो, लेकिन सुना है कि रूस और अमेरिका अथवा जापान और जर्मनी उस रेखा का आविष्कार करने के फेर में अभी भी लगे हुए हैं। देखें वो कैसी रेखा थी जिसको लांघ देने पर चरित्रहीन व्यक्ति जल के राख हो जाता और चरित्रवान व्यक्ति कितनी बार आवे जावे उसका कुछ नहीं बिगड़ता। राम भी हुए, रावण भी हुआ, इनके बीच में समुद्र था, समुद्र में पुल भी बना,
इस पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन आज के नासा नाम के संस्थान ने जब फोटोग्राफी करके और 30 किलोमीटर लंबी पुल, लंबा सेतु, मानव निर्मित सेतु घोषित करके और लाखों वर्ष पहले का जब गवाही देने लगे हैं, तो अब कहते हैं जब नासा नामक वैज्ञानिक संस्थान के अनुसंधाता लोग प्रमाण सहित जब कह रहे हैं तो हो सकता है। और कहते हैं कि यह वही सेतु है जो श्री रामभद्र ने वानरों को आज्ञा देकर के तैयार कराए थे। विदेशी लोग तो लाभान्वित होने को तैयार हैं। एक बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास में एक संत प्रवर के साथ श्री बेनीपट्टी वाले महाराज जी के साथ जाने का अवसर मिला। वहां के बाहरी विदेशी विद्यार्थियों से प्रश्न किया गया कि भारत छूछा, नगण्य, गुलाम, पिछड़ा, असभ्य, भूखा, कंगाल गिना जा रहा है आज दुनिया की दृष्टि में। यहाँ के लोग विशेषज्ञ होने के लिए कोई अमेरिका की ओर जा रहे हैं, कोई अमुक जगह जा रहे हैं, कोई अमुक जगह जा रहे हैं, विदेशों का मुंह ताकते हैं प्रमुखापेक्षी होकर के। भारत में क्या है जो आप लोग अपना जर्मनी और जापान छोड़ छोड़ करके आए हैं? एक जर्मन विद्यार्थी ने जो उत्तर दिया, क्या बताऊं, छाती फूल उठी हर्ष और गौरव के मारे। आप लोग यह क्या कह रहे हैं? इसका मतलब कि भारत वर्ष में जन्म पाकर के भी आपने भारतीय संस्कृति को समझा नहीं। भारत में तो वह है जो विश्व के किसी कोने में न था, न है, न होगा। अगर कहीं कुछ उड़ान भरने वाली अथवा डुब्बी लगाने वाली अथवा विस्फोट इत्यादि की दिशा में रचनात्मक अथवा ध्वंसात्मक कुछ आविष्कार हो भी रहा है, तो वह भारत के ऋषियों के द्वारा दिए हुए सूत्रों का अनुसंधान है। विमान उड़ते थे, इसकी कल्पना हवाई जहाज का आविष्कार होने के पहले हाइपोथेटिकल लगा करती थी। इसी तरह से आज अंगूठी से जानकी जी कुछ संवाद कर रही हैं। अगर मोबाइल सेल्यूलर सिस्टम नहीं आपके सामने आ गया होता तो हो सकता था यह भी आपको कल्पना जैसा ही लगता। ये मोबाइल यंत्र शक्ति से काम कर रहा है और ये मुद्री अथवा श्री राम जी के द्वारा दी गई पादुका खड़ाऊं भरत जी से बातें करती। मांग मांग आयसु सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि। और मांग मांग आयसु करत राज काज बहुभांत। पादुका से आज्ञा मांगते हैं भरत जी, पादुका आज्ञा देती है। श्री मुरारी बापू की कथा के एक कैसेट में सुना था, कहीं होगा प्रमाण। भरत जी एक दिन रात को राम विरह में इतने व्याकुल हुए कि सरजू के किनारे पहुंच गए कि छलांग मार के सरजू में प्राणों का विसर्जन कर लो। तब तक पीछे से किसी ने पकड़ लिया। भरत जी पूछते हैं, मुझे पकड़ने वाले तुम कौन? तो पीछे से आवाज आई कि मेरे रहते हुए प्राणों का परित्याग करने की इच्छा रखने वाले तुम कौन? कहा कि मैं हूं वह अपराधी भरत जिसके नाम पर प्रभु को इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, 14 वर्ष का वनवास। अब तुम बताओ, तुम मुझे पकड़ने वाले कौन हो? तो पीछे से आवाज आई,
प्रजा के प्राण की जमानतदार बनाकर भेजी गई प्रभु की पादुका हूं। पादुका क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा है, चरण पीठ करुणा निधान के, करुणा निधान के चरण पीठ मैंने खड़ाऊं। क्या है? बोले कि जनु जुग जामिक, मानो दो जमानतदार हैं। किसके? बोले जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, प्रजा के प्राण की जमानतदार हैं। प्रभु ने चरण पादुकाओं को ये आज्ञा देकर के भेजा है, जब तक मैं आऊं नहीं, पिताजी का प्राण गया सो गया, इसके बाद अब किसी का प्राण नहीं जाने पाए जब तक मैं अयोध्या नहीं आ जाऊं लौट करके। तो कहते हैं, वो चरण पादुका कहती है कि जब प्रजा का प्राण नहीं जा सकता है तो प्रजा के प्राणों को पोषण देने वाले प्रजा के प्राण के भी प्राण भरत का प्राण कैसे जाने दूं? ये दिव्य है, प्राकृतिक नहीं है, स्थूल नहीं है, जड़ नहीं है, रचना सकल अलौकिक नाना। आज मुदरी से वार्ता कर रही हैं और अपनी पिछली बात कि लखनलाल जो मेरे छोटे देवर हैं, छोटे देवर हैं, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर, गोरे लघु देवर, छोटे देवर। इसका मतलब कि इनसे एक बड़े और देवर हैं, वो श्री भरतलाल जी। नाम लखन लघु देवर मोरे, लघु देवर हैं, इनसे बड़े एक और हैं श्री भरतलाल जी, और इनसे भी छोटे लघु देवर लक्ष्मण से भी छोटे एक और देवर है श्री शत्रुघ्न। तो आज श्री किशोरी जी कह रही है, मुदरी से पूछ रही है, कहती है कि अरे मुदरी कहते हित अपमान नहीं किया। बउआ लखनलाल जी मेरे हित की बात कह रहे थे, फिर भी मैंने उनको कुछ कटु वचन कह करके अपमानित किया, जिसके लिए अभी भी होते ही सोई साल हृदय में साल चुभता रहता है। और मैंने लक्ष्मण को ऐसा क्यों कहा? पता नहीं मैंने कहा कि प्रभु ने कहा प्रेम लीला की योजना को कारगर कराने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों में बोले, बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करे जब सो तस तेहि छन होय। माता कैकेयी चित्रकूट की सभा में लोग कैकेयी के कारण ऐसा उपद्रव खड़ा हुआ, कैकेयी के कारण ऐसा उपद्रव खड़ा हुआ, बार बार सुनकर अकेले में माँ कैकेयी पूछती है श्री राम से, बेटा क्या सचमुच में मेरे चलते सारा उपद्रव खड़ा हुआ है? मैं इतनी अपराधनी सिद्ध हो गई? तो रघुनंदन कहते हैं कि नहीं माँ, मयैव प्रेरिता वाणी त्वद वक्त्राद विनिर्गता, तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैंने सरस्वती को भेजा था कि माँ के हृदय में बैठ करके एक बार मेरे लिए वनवास की योजना बनवा दो, मुझे बहुत काम करना है। मैं साकेत गोलोक वैकुंठ छोड़कर अयोध्या की राजगद्दी और किले में सीमित रहने के लिए नहीं आया हूँ, भूभार उतारने के लिए आया हूँ। तो हे माँ तुम बिल्कुल निर्दोष हो। लोग समझते हैं कि कैकेयी दोष है, दोषी है तो समझते रहे, माँ दोष हो। मैंने ये शब्द कहवाए थे जो तुमने कहे हैं। अध्यात्म रामायण का श्लोक है मूल, मयैव प्रेरिता वाणी त्वद्वक्त्राद विनिर्गता। सरस्वती जी ने भी कहा है कि तब कछुकीन राम रुख जानी। गुरु वशिष्ठ ने भी कहा है उत्पत्ति पालन
उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के, राम रजाए शीस सबही के। उत्पत्ति, पालन, स्थिति और विष और अमृत सबके ऊपर राम की रजा ही काम करती है। राम की रजा है जो विष मारने का काम कर सकता है। राम की रजा, राम का संकल्प काम कर रहा है कि अमृत को किसी को जिलाने का काम कर रहा है। अगर राम संकल्प करें कि विष दिया जाने पर भी न मरे, तो भगवान शंकर विषपान करके भी नीलकंठ होकर अमृत उड़ेल सकते हैं। प्रहलाद जहर पिलाया जा रहा है, जहर पी करके भी प्रहलाद न मरे। अरे जहर मारने वाली अपनी विशेषता को रिजर्व रख। तो प्रहलाद के लिए विष भी अमृत का काम कर सकता है। कलयुग में मीराबाई, राणा जी जहर दियो हम जानी, मैं समझ गई। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। शंकर भगवान, प्रहलाद जी और मीरा विभिन्न युग युगांतरों में जहर पीने के बाद भी प्रभु का संकल्प है, रजा है कि रे जहर इनके ऊपर अपना प्रभाव मत करना। तो ठीक है सरकार, मैं ठप हूं, निष्क्रिय हूं, मैं ऑफ हूं। और अमृत जिलाने का काम करता है। अमृत की वर्षा की गई राम जी के सैनिक वानर भालुओं पर भी, और जब वर्षा हुई तो वहीं मरे हुए राक्षस लोग भी का भी शरीर पड़ा था, तो क्या उनके ऊपर वो अमृत का छींटा नहीं पड़ा? दोनों पर पड़ा। बोले सुधा वृष्टि भई दूदल ऊपर, लेकिन जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। क्यों वानर भालू जी गए उसी अमृत से, और क्यों रजनीचर नहीं जिए उसी अमृत से? बोले राम की रजा काम कर रही है कि वानर भालू जीवित हो जाएं और रजनीचर सदा के लिए विदा। तो उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के, राम की रजा शीस सब ही के। श्री किशोरी जी भी इस बात को स्वीकार करती हैं, तो जानती हैं मैं तो उनकी रजा पा करके ही कुछ किया करती हूँ। उनका रुख पा करके ही, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। फिर भी व्यवहार जगत में लीला मंच पर लक्ष्मण जी से मैं अपराधिनी हूं। लक्ष्मण जी के प्रति कहत हित अपमान में की होते ही सोई साल, रोष क्षमी मुद्री बता। लक्ष्मण जी ने मेरे उस अपराध के प्रति कुछ रोष किया है अथवा क्षमा करके, और कबहू रोष क्षम शुद्धि करत कबहू, मेरे अपराध को क्षमा करके मेरी याद कभी करते हैं लखनलाल जी करुण भाव में भर करके। रोष क्षम शुद्धि करत कबहू ललित लक्ष्मण लाल। इसके बाद अब दूसरा प्रश्न, परस्पर पतिदेव रही का होती चर्चा चाल। परस्पर मेरे पतिदेव और मेरे देवर जी में, श्री राम लक्ष्मण जी में जब आपस में अकेले में रहती तो किस किस तरह की चर्चा हुआ करती है। आपस में वो लोग क्या चर्चा करते हैं? क्या उस चर्चा में कभी मेरा भी नाम आता है क्या? परस्पर पतिदेव नहीं का होती चर्चा चालू, वही चर्चा चला। देवी कहू के हेतु बोले विपुल बानर भाल,
हे देवी बताओ, इतना बानर और भालू बटोरने की उनको क्यों जरूरत पड़ी? क्या प्रभु अपने अकेलेपन में कुछ कमजोरी महसूस करने लगे क्या? बानर भालू बटोरने की, बानर भालुओं की सेना इकट्ठी करने की उन्हें जरूरत क्यों आ पड़ी? देवी कहू के ही हेतु बोले विपुल बानर भालू, शील निधि समरथ सुसाहिब दीन बंधु दयालु। प्रभु तो शील निधि है, शील शिष्टाचार के तो सागर हैं। अन्यत्र कहीं शील शिष्टाचार दिखाई पड़ता होगा तो इन सिंध में से निकला हुआ एक छींटा होगा। ये तो शील सिंधु है। शील निधि समर्थ, सामर्थ्यवान है, प्रभु हैं, कर्तुम समर्थ हैं, अकर्तुम समर्थ हैं और अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। शील निधि समर्थ सुसाहिब दीन बंधु दयालु, दास तुलसी प्रभु ही काहू, न कहो मेरो हाल। गोस्वामी जी कहते हैं, सिया जी कह रही हैं कि लगता है कि अभी तक किसी ने प्रभु तक मेरा हाल चाल नहीं पहुंचाया है, मेरा समाचार अभी सुना नहीं पाया है। बलिहारी जाऊं, अब मुदरी उत्तर देने लग गई। अब मुदरी उत्तर दे रही है। सदल सलखन है कुशल, कृपाल कौशल राव। सदल सलखन है कुशल, कृपाल कौशल राव। सदल सलखन है कुशल, कृपालु कौशल राव। सदल सलन है कुशल, कृपालु कौशल राव। शील सदन स्नेह सागर, सहज सरल स्वभाव। 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 नींद भूख न देव रही, परिहरे को पछताऊ। 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 धीर धुर रघुवीर की नहीं, सपने हूँ चित चाओ। धीर धुर रघुवीर को नहीं, सपने हूँ चित चाओ। धीर धुर रघुवीर को नहीं, सपने हूँ चित चाओ। धीर धुर रघुवीर को नहीं, सपने हूँ चित चाओ। शोध बिनु अनुरोध ऋतु के, बोध विहित उपाय। शोध बिनु अनुरोध ऋतु के, बोध बुधित उपाय। शोध बिनु अनुरोध ऋतु के, बोध विहित उपाय। शोध बिनु अनुरोध
करत हैं सोई समय साधन फलति बनत बना। फलत है सोई समय साधन फलति बनत बना। पठे कपिदिसि दसहु जे प्रभु काज कुटिल न गाऊ। पठय कपिदिसि दसहु जे प्रभु काज कुटिल न गाऊ। बोल लियो हनुमान करि सन्मान जान समान। बोल लियो हनुमान करि सन्मान जान समान। दई हो संकेत कही कुशलात से ही सुना। दई हो संकेत कही कुशलात से ही सुना। देख दुर्ग विशेखी जानकी जान रिपुगति आओ। देखी दुर्ग विशेष जानकी जान रिपुगति आओ। देख दुर्ग विशेखी जानकी जान रिपुगति आओ। देखी दुर्ग विशेष जानकी जान रिपुगति आओ। कियो सीय प्रबोध मुद्री दियो कपिल खाऊ। कियो सीय प्रबोध मुदरी दियो कपिल खाऊ। कियो सीय प्रबोध मुद्री दियो कपिल खाऊ। कियो सीय प्रबोध मुदरी दियो कपिल खाऊ। पाई अवसर नाई सिर तुलसी सगुन गन गाओ। पाई अवसर नाई सिर तुलसी सगुन। चाहिए था वहां से हट करके मैंने बड़ी भूल की जो इतना बड़ा वितंडा खड़ा हो गया, इतना बड़ा उपद्रव खड़ा हो गया। इस बात का पछतावा इतना है देवर जी को कि न कुछ खाते हैं न सोते हैं। उनका भोजन तो पहले से भी लक्ष्मण जी नहीं करते और नींद भी नहीं ले रहे हैं बहुत दिनों से। कब से? जब अयोध्या से चले थे तो 14 वर्ष का वनवास हुआ है ना। 2 साल तक भले कुछ खाए हों सोए हों, लेकिन सुना जाता है कि मेघनाद को वही मार सकता है जो कि 12 वर्षों तक नींद नारी भोजन परिहरई। नींद नारी भोजन परिहरई। नींद नारी भोजन परिहरई। नींद नारी भोजन परिहरई। मेघनाद ताके कर मरई। मेघनाद ताके कर मरई। मेघनाद उसी के हाथ से मर सकता है जो 12 वर्षों तक अपनी पत्नी से भी अलग रहा हो ब्रह्मचर्य धारण पूर्वक। 12 वर्ष तक जो आंख झपकर सोया भी नहीं हो और 12 वर्षों तक जिसने कुछ एक दाना भी और एक बूंद जल भी खाया नहीं हो, तो इस व्रत को निभाना था। इसलिए हे मातेश्वरी आपका विरह तो और अधिक उसमें सहयोगी बन गया। लक्ष्मण जी को खाए हुए और सोए हुए बहुत दिन हो गए।
नींद भूख न दे वरहि परिहरे को पछताओ, धीर धुर रघुवीर को नहीं सपने हूं चित चाओ। जो धीर के धुरंधर धैर्यवान है, ऐसे रघुवीर को भी जागृत की कौन कहे। जागृत में तो बेचैन रहते ही हैं, सपने में भी उन्हें अमन चैन नहीं, शांति नहीं, एकदम अशांत रहते हैं। तो कहा कि तो अब तक खोज क्यों नहीं कराई हमारी, अब तक प्रयत्न क्यों नहीं किया। बोले शोध बिन खोज नहीं मिल पाई। क्यों खोज क्यों नहीं मिल पाई? बोले कि अनुरोध ऋतु के, बरसात आ गई ना, तो बरसात ऋतु का अनुरोध हुआ कि जब तक बरसात खूब धड़ल्ले से हो रही है, जब तक नदियां समुद्रवत बाढ़ लेकर के उमड़ रही हैं, तब तक आप बानरों को और भालुओं को लेकर के भी प्रभु इधर उधर मत जाइए। ये आक्रमण वगैरह का काम जो है ये क्वार महीना के बाद ही अनुकूल होता है। वर्षा ऋतु ने अनुरोध किया कि अभी सब काम ठप रखिए। बहुत लोगों को ठप रखना पड़ता है। हाँ, ये डल सीजन कहलाता है। खेती वालों को छोड़ करके बाकी सबका काम ठप रखा जाता है, और जब विजयदशमी आ जाती है उसके बाद सब लोग सक्रिय होते हैं। चले हरखी तज नगर, अब अपना अपना गांव छोड़ करके अब चल पड़े। कौन कौन? तापस बणिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी। तपस्वी लोग भी अपनी अग्नि की धूनी तापने वाली तपस्या का काम जो है वो ठप रखते हैं। आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा आ जाती है ना, जिसको आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा से 4 दिन पहले हरिशयनी एकादशी, उसी समय से ये लोग अपना काम ठप कर देते हैं। तपस्वी अपना तपस्या का काम ठप कर देते हैं। बणिक माने बनिया लोग अपना माल संग्रह करने का काम भी ठप कर देते हैं। संग्रह कर ले, और गोदाम में इतनी वर्षा हुई कि गोदाम डूब गया, 2 मंजिल तक डूब गया। तो कहते हैं कि तो माल बर्बाद ही तो होगा। पिछले साल बनारस के व्यापारियों को, और उससे 2 साल पहले हरियाणा का एक नगर है रोहतक, महाराज एक एक व्यापारी के गोदाम में करोड़ों करोड़ों का कपड़ा गांठ का गांठ भीज गया और सड़ गया। इतनी जोर की बाढ़ आई। इसलिए तापस बणिक भिखारी और राजा लोग भी सब अपना काम ठप रखते हैं। और जब भादो बीत गया, क्वार भी आधा बीत गया, और उसके बाद भी शरद पूर्णिमा से 5 दिन पहले कोई कोई तो कहते हैं कि अभी देव सोए हुए हैं, जब देव जग जाएंगे तो कार्तिक की हरिप्रबोधिनी एकादशी से हम आगे बढ़ेंगे। अब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो विजयदशमी के बाद। तो आज हनुमान जी कैफियत दे रहे हैं कि मां अब तक खोज वाला काम ठप इसलिए पड़ा था कि बोध बिनु शोध बिनु अनुरोध ऋतु के, बोध विहित उपाय। विहित मने जो उचित आवश्यक उपाय, संभव उपाय किए जा सकते थे। जानकारी भी है, लेकिन तो भी ऋतु के अनुरोध से सब काम ठप पड़ा हुआ था। लाचार थे सब, क्या करते।
और अब करत हैं सोई समय साधन फलत बनई बनत बनाव। मां इस बीच में जितना किया जा सकता था उतना किया गया, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं था। उसके बाद अब बरसात बीत गई तो पठे कप दिशि दसों, दसों दिशाओं में बानर भेजे गए हैं। 10 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, ये 8 दिशाएं ये हो गई। और आकाश और पाताल, ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाओं में बंदर और भालू भेजे गए हैं। इनमें ऐसे बंदर भालू भी हैं जो ऊपर भी जा सकते हैं और पाताल की ओर भी जा सकते हैं। 10 दिशाओं में बानर और भालू भेजे गए हैं। और दिशाओं में तो आप थी नहीं जो किसी को मिली होंगी, आप तो यहाँ थी। इसलिए दक्षिण दिशा में आने वाले बानर, और उन बानरों में भी हनुमान नाम के बानर जो पवन के पुत्र हैं, माता अंजना के गर्भ से संभूत हैं, जो भगवान रुद्र के अवतार हैं, जो प्रभु के सेवकों में परम अनन्य सेवक हैं, जिनके ऊपर प्रभु का अतिशय प्यार है और अतिशय भरोसा है, ऐसे बोल लियो हनुमान। प्रभु ने हनुमान को अपने निकट बुला लिया। पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान बेटा इधर आ, आज्ञा प्रभु। बोले ले मुद्री, मैं प्रभु श्री राम के द्वारा हाथ में से निकाल करके और हनुमान के हाथ में दी गई, और मुझे संकेत दिया कि अरे मुद्री, हनुमान के माध्यम से तू जा रही है और हनुमान के जिम में कौन कौन काम लगाया गया है, ये पहले तू सीता को बताना। इंट्रोडक्शन के रूप में पहले तू बता देना, और तब हनुमान को इशारा करना कि अब आप आओ सिया जी के सामने। मैंने आपका काम काफी सरल कर दिया। दई हो संकेत कई कुशलात सिंह ही सुनाओ। मुझे प्रभु ने संकेत दिया। मुद्री बोल रही, मुझे प्रभु ने संकेत दिया कि मेरा कुशल जाकर जानकी को सुनाओ, और हनुमान को संकेत दिया कि देख दुर्ग, जाकर के वहां पूरा रावण का किला बंदी और उसका बारूद खाना और उसकी सेना और सेना की क्षमता, अस्त्र शस्त्रागार सब देख करके तुमको आना है। इसीलिए तो हनुमान यह संवाद पा करके भी बहुत लोग पूछते हैं कि जब जटायु ने बता दिया था कि लय दक्षिण दिश गए वो गोसाई बिलपति अति कुर्री की नाई, उसके बाद और स्पॉट का भी निर्देशन कर दिया। बन अशोक उपवन जह रही, सीता बैठ सोच रत आई। तो हनुमान जी सीधे अशोक वाटिका में नहीं जा करके, अशोक वृक्ष के नीचे नहीं जा करके ये मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा क्यों? तो इसका एक उत्तर तो मनीषी विद्वान लोग कहते हैं कि चोर जिस माल को चुरा करके ले जाता है उसको एक जगह जम के नहीं रहने देता है, स्थानांतरित करता रहता है कि किसी को सुराग मिल भी गया हो तो उस पर्टिकुलर स्पॉट पर आकर के भी उसे निराशा हाथ लगे। और दूसरी बात, इसका उत्तर यहां दिया गया है, देख दुर्ग, उसके दुर्ग की दुर्गम्यता और सुगम्यता, कहां से उसके किला पर हम लोग चढ़ सकते हैं और कहां से आक्रमण करने में हम लोगों को विजय हाथ लगने की संभावना हो सकती है। अच्छी तरह से एक एक बात देख करके आओ। ये जिम्मा हनुमान नामक बंदर को प्रभु ने सौंपा है। देख दुर्ग विशेष ही जानकी, विशेष करके जानकी को देख करके आओ
और विशेष जानकी मने जानकी को विशेष रूप से सांत्वना देकर के देख दुर्ग विशेष जानकी जान रिपुगति आओ। उसकी गतिविधि क्या है, वो चाहता क्या है, उसकी योजना क्या है और किस किस प्रकार की चाल चल रहा है, ये सारी गतिविधि देख करके आओ कि ओ सीय प्रबोध। मुदरी ने अब तक इतने शब्दों में सियाजी को प्रबोधित किया और दियो कपि लखाओ। ऊपर वृक्ष में तरुपल्लव के ओट में छिपे हुए हनुमान को भी लखाव दे दिया कि आ जाओ, लेकिन एकाएक अभी मत आओ। क्या कैसे आओ? बोले पाई अवसर नाय सिर तुलसी गुणगन गाओ। पहले वहीं बैठे बैठे तुलसी के ईश श्री राम का गुणानुवाद गाओ और इसके बाद माता आह्वान करें कहीं सो प्रकट होत किन भाई, तब आप आ जाना सामने। मैंने आपका पूरा पूरा परिचय और विवरण दे करके आपके काम को सरल कर दिया। ये सारी योजना के बाद तब हनुमान जी महाराज ने वो रामचरितमानस वाली बात अब सामने आ रही है जो कल आप लोगों ने सुनी थी। श्री हरे नमः। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। मुदरी के द्वारा इतनी बातें श्री जानकी जी से और थोड़ा सा संकेत हनुमान जी से जब दिया जा चुका, तब सीता मन विचार करना, अब मधुर बचन बोले हनुमाना। मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण वर्ण लागा। रामचंद्र गुण वर्ण लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनत ही सीता दुख भागा। आगे की बात आप लोग कल सुन चुके हैं, इसलिए उसको दोहराऊंगा नहीं। श्री हरे नमः। तब तो प्रेम कर मम अरतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान पीत प्रीत रसित नहीं माही। इतना संदेश हनुमान जी ने सुनाया। इसके बाद प्रभु संदेश सुनत वैदेही। प्रभु संदेश सुनत वैदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहीं देही। मगन प्रेम तन सुधि नहीं देही। इसी चौपाई पर कल कथा का विश्राम हुआ था कि प्रभु का संदेश सुनते ही वैदेही श्री जानकी जी मगन प्रेम में मगन, प्रेम सिंध में डूब गई, निमज्जित रही, तन की सुधि नहीं रह गई। अब हनुमान जी ने आश्वासन देना प्रारंभ किया। विशेष जानकी कह कपीरी हृदय धीर धरु माता। कह कपि हृदय धीर धरु माता। सुमिरु राम
सुखदाता। सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई। उर आनहु रघुपति प्रभुताई। सुनि मम बचन तजहु कदराई। सुनि मम बचन तजहु कदराई। कह कपि हनुमान जी ने जब देखा कि जानकी जी एकदम निमज्जित हो गई हैं प्रेम सिंधु में, उसके बाद थोड़ी सी वृत्ति बाहर हुई, तब हनुमान जी कहना शुरू किए, माता धीरज धारण करो। धीरज की आवश्यकता ऐसे ही अवसर पर होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी ऐसे ही आपत्काल पर किए चारी। आपके धीरज की परीक्षा हो रही है माँ, आपके धर्म की परीक्षा हो रही है माँ। आप धर्म में तो उत्तीर्ण हो गई हो, अपने पातिव्रत्य धर्म को आपने निभा लिया है। मैंने वृक्ष पर बैठे बैठे देखा है, रावण का भय आपको नहीं डिगा सका, रावण का प्रलोभन आपको नहीं डिगा सका। आप धर्म में तो पारंगत हो गई, धर्म तो निभा लिया। धीरज निभाने में थोड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही है, क्योंकि प्रभु के आगमन से पहले आप प्राणों का परित्याग करने की बात सोच रही हो। चिता में जल करके अंगारे बरस जाएं और मैं प्राणों का परित्याग कर दूं, इसका मतलब धर्म तो निभा लिया, लेकिन धीरज निभाने में थोड़ा आप कमजोरी महसूस कर रही हो। इसलिए माता कह कपि हृदय धीर धर्मा। कह कपि हृदय धीर धर्माता। समझाने वाले समझाते तो हैं, लेकिन धीरज धारण करने वालों को बहुत कठिनाई। विधि के ही भांति धरऊं उर धीरा। विधि के ही भांति धरऊं उर धीरा। सिर सुमन कन बेधी हीरा। शिरीष सुमन कन बेधी हीरा। कहीं कहीं धीरज धारण करना बहुत कठिन पड़ जाता है। कैसे धीर धारूं? तो कहा कि धीरज धारण करने में अपनी तरफ से कमजोरी मालूम होती हो तो सुमिरु राम सेवक सुखदाता। सुमिरु राम सेवक सुखदाता। सुमिरु राम सेवक सुखदाता। सुमिरु राम सेवक सुखदाता। अपनी तरफ से धीरज धारण करना कठिन अगर लग रहा हो तो क्या करना चाहिए? बोले सुमिर राम, राम का सुमिरन करना चाहिए। राम का सुमिरन करने से जैसे बैटरी कमजोर हो जाती है तो चार्जर में लगाने से फिर और ताकत वाली हो जाती है, उसी तरह से धीरज वाली बैटरी कमजोर हो रही हो तो राम जी चार्जर हैं, उनमें अपने मन को लगाओ, मन से उनको याद करो तो बैटरी बुलंदी से चार्ज हो जाएगी। कौन कौन राम को सुमिरन करो? बोले राम भी कई हैं क्या? बोले कई तो राम नहीं है, राम तो एक ही है, लेकिन कौन ढंग से उनको स्मरण किया जाए, किस रूप में उनको स्मरण किया जाए? तो कहते हैं कि सेवक सुखदाता, सेवक को सुख देने वाले श्री राम को स्मरण करो। व्यापक एक ब्रह्म है विनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, फिर भी सकल जीव जगदीन दुखारी। उनको याद मत करो। तुरंत ठंड के मारे कोई ठिठुर कर मरने की स्थिति में आ गया हो
फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच गया हो और उस समय दियासलाई को याद करो। दियासलाई भी तो आग है, लेकिन दियासलाई को मत याद करो, उस समय धधकती हुई आग को याद करो। इसी तरह से व्यापक राम को भी मत स्मरण करो। निर्गुण निराकार निष्क्रिय रूप में कहीं किसी की हृदय रूपी पेटिका में बंद राम को मत स्मरण करो। सेवक सुखदाता राम को स्मरण करो। सेवक को सुख देते हुए सुख देने वाले राम को स्मरण करो। और वो कैसे होगा? बोले उर आनहु रघुपति प्रभुताई। उर आनहु रघुपति प्रभुताई। उर आनहु रघुपति प्रभुताई। उर आनहु रघुपति प्रभुताई। सुनि मम बचन तजहु कदराई। सुनि मम बचन तजहु कदराई। ये सब मसाले जुटाने पड़ेंगे। और आना हो रघुपति प्रभुताई, रघुपति की प्रभुताई को याद करो। कहां कहां प्रभुताई इनकी प्रकट हुई है? बोले जिनके एक तीर ते सुकेतु की सुता है तरी। सुकेतु नामक यक्ष की बेटी ताड़का, जिनके एक तीर से सदा के लिए समाप्त हो गई, जिसके डर के मारे वज्रधारी इंद्र भी भाग चलते थे और उस ताड़का के सामने औरों को ताकने की हिम्मत नहीं थी। और उस ताड़का को रघुनंदन ने एक ही बाण प्राण हरि लीन। एक ही बाण प्राण हरि लीना। एक ही तीर से रघुवीर ने कमाल किया। एक ही तीर में रघुवीर ने कमाल किया। हवाल काल के उस दुष्टा को तत्काल किया। हवाले काल के उस दुष्टा को तत्काल किया। ये प्रभुताई है। और आनहु रघुपति प्रभुताई। अब तक याद करिए कहां कहां इनकी प्रभुता प्रकट हुई है। बोले जिनके एक तीर ते सुकेतु की सुता है तरी। बिना फरके सर से मारीच मद टरी हो। जिनके प्रभाव मुनि कौशिक मख पूर्ण भयो। जिनके सर पर सत सुबाहु सठ जरी हो। जिनके पद पद्म पराग परत पल भर में। पतिता परित्यक्ता पाथरी में प्राण परिगो। नारायण प्रभु के परत्व में संदेह जाको। समझो वाकी बुद्धि पे विधाता धूर धरियो। और प्रभु की प्रभुताई कहां कहां प्रकट हुई है? जिनके कर पर सत पिनाक के द्वय टूक भय। विश्व भर के उद्भट वीर जो कैलाश को उठा सकते थे, जो सुमेर को उठाने की क्षमता रखते थे, वे अलग थलग प्रयास से भी और भूप सहस्त्रदश एक ही 12 संयुक्त प्रयास से भी जिस धनुष को हिला तक नहीं सके, और वो धनुष छुअते ही टूट पिनाक पुराना, 2 खंड में तड़तड़ा करके टूट करके और नीचे पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। जिनके कर पर सत पिनाक के द्वय टूक भय। जिनके गर सियजू जयमाला पैराई। जिनको सारंग सौंपी तपहित गए परशुराम। परशुराम जी किसी ऐरे गहरे के सामने
झुकने वाले थे। परशुराम जी किसी और को अपना वैष्णवी सारंग धनुष देने वाले थे। राम रमापति कर धनु लेहु, जिनके कर पर सत पिनाक के द्वय टूक भय, जिनके घर सियजू जय माला पहराई है, जिनको सारंग सौंपित तपहित गए परशुराम, तज के गुमान गर्भ गही दीनताई। जनक जैसे ज्ञानी जिनके चरण चंचरीक भय, जनक जैसे ज्ञानी जिनके चरण चंचरीक भय, संतन समाज जिनकी बड़ी ही बड़ाई है, तिनके परत्व में तिनकी भगवत्ता में तिनकी प्रभुताई में संदेह जो करेगो, फिर तो समझो वाकी मति माया में भरमाई। और जिनको वरवेश निरख, जिनको वरवेश निरख मुग्ध भय हरिहर विधि, दर्शन हित होड़ लगी देवी देवतान में, उमा रमा रति सची शारदा सहेली बनी, सुकृत सराहे लखी ललित लतान में, जुगल नेत्र 8 बार, जुगल नेत्र 8 12 15 सहस्र नेत्र, चितवत चकित ब्याह मंडप वितान में, तिनको कहे नर मूढ़ और आप बने ब्रह्म फिरे, पाछे पछतई है परिणाम भुगतान में। जिनके सीख सहायक, जिन्होंने एक सीख को धनुष बना लिया और दूसरी सीख को बाण बना लिया, और उस सीख में इतनी ताकत भर दी कि प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, भाज चला बायस भय पावा। जिनके सीख सहायक अनुशासित जयंत भयो, भुवन भुवन भाग्यो किंतु पायो कहूं त्राणना। खर दूषण त्रिशिरा बलशाली वीर बाली जैसे, भय धराशायी झेल पाए एक बाण। सहायक अमोघ जैसे पायक हनुमान जिनके, तुलना में जिनके कोई दूसरो प्रमाण ना। ऐसे नारायण प्रभु को कहें जे सामान्य नर, कैसे त्रैताप माहि तड़पे तिनके प्राणना। गिद्ध को सारूप्य दियो, गिद्ध दे तज धरि हरि रूपा। क्या ऐसे वैसे लोग जटायु को सारूप्य दे सकते थे? गिद्ध को सारूप्य दे, साकेत दियो सबरी को, शासक किष्किंधा को बनाए वो जो सुकंठ है। सेतु बांध सागर पर लंका में बजायो डंका, शंका बिना धूल में मिलायो 10 कंठ है। ब्रह्मा समेत गुण गावे चारों वेद जिनके, अस्तुति करी भक्ति जिनकी मांगत नीलकंठ है। ऐसे इस परात्पर के परत्व में करे जो स्वसंक, अंट संट बोले वह तो वज्र मूर्ख संठ है। जिनके दिव्य गुणन की जिज्ञासा करें वाल्मीकि, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च विरजवान, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च। तो जिनके दिव्य गुणन की जिज्ञासा करें वाल्मीकि, नारद शत श्लोकी मूल रामायण भाखते। 24 सहस्र शुभ श्लोक माई आदि कवि, वर्णे करी अनुभव अभ्यंतर की आंखते। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।